कन्हैया लाल जो भी श्रीमद् भागवत इस नारायण कवच का पाठ करता है और महाराज उस विश्वगुप्त ने देवताओं को उपदेश प्रदान किया। इस शरीर से आत्मा का कोई लेन देन नहीं है। ये शरीर है पुराना कपड़ा, जैसे गंदा हुआ तो महाराज आत्मा इस शरीर को छोड़ करके नए कपड़े नए शरीर में जाकर के लीन हो जाती है, प्रविष्ट हो जाती है। इस देह से आत्मा का कोई लेन देन नहीं। हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव मैं भी कुछ प्रश्न करूं क्या? बोले हाँ। बोले जब किसी बर्तन में हम जल चढ़ाते हैं और महाराज जल चढ़ाने के बाद उसके अंदर जो चावल रहते हैं, तुम्हारा चावल कैसे, तंदूर कैसे सिद्ध हो जाते हैं, पक जाते हैं। अग्नि का उससे तो कोई मेल नहीं रहता। तो जब इस शरीर को कष्ट मिलता है तो आत्मा को कष्ट जरूर मिलता होगा। भरत जी महाराज जोर से हंसे, बोले हो तो तुम महामूर्ख, लेकिन संग करके तुम बड़ी बड़ी बातें करने लगे। बोले तंडुल जल अग्नि का इस शरीर से कोई लेन देन नहीं है, लौकिक तत्व है। ये शरीर के विकार हैं जो कष्ट देते हैं, आत्मा का इससे कोई लेन देन नहीं है। प्रकाश ऐसा झट निकले परमात्मा में विलीन हो गया, उसे कोई कष्ट नहीं होता है। आत्मा का ना विनाश होता है ना कुछ, ये देह का विनाश होता है। रघुगण ने अनेक प्रश्न किए और महाराज आज भरत जी ने रघुगण को लौकिक और वैदिक कर्म सिद्धांत का उपदेश प्रदान किया। चरणों में गिर करके आज रघुगण कपिल भगवान के आश्रम में गया और महाराज भरत जी महाराज अवधूत वेश जो था उनका इतने संलग्न हो गए, बिल्कुल पागलों की तरह घूमते थे। ध्यान देना, भक्त की पहली पहचान ये है कि भगवान के प्रेम में बिल्कुल संलग्न हो जाए। क्यों? भक्तों को कोई पहचान नहीं सकता है। ध्यान देना, जो भगवान के भक्त हैं उनको कोई पहचान नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्तों को पहचानना बड़ा मुश्किल है यदि आपकी भक्ति दृढ़ है। क्यों? वो दृष्टि ही नहीं होती। अर्जुन भगवान का संग करते हैं, वो भी कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षुर्भुदेव, तब देखे हम। भगवान के भक्तों को कैसे पहचाना जा सकता है? दुर्लभ है। कर्म सिद्धांत का महाराज उपदेश प्रदान किया और आगे चल करके शुक्राचार्य भूगोल का वर्णन करते हैं और परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित पंचम स्कंद में 28 प्रकार के महानरक हैं। कितने प्रकार के नरक हैं? रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्रवंत, लाला भक्ष, वैतरणी, ये नरक हैं। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है यमदूत इनको घसीट करके ऐसे नरकों में लेकर के जाते हैं और दंडित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। राजा परीक्षित महाराज डर गए, हाथ जोड़ लिया, गुरुदेव यदि ये नरक हैं तो इन नरकों में न जाए कोई साधन। सदैव भगवान कहते हैं परीक्षित ध्यान से सुनो, साधन कैसा? बोले देखो तो दो प्रकार से यदि दाग लग गया हो कपड़े में तो दो प्रकार से साफ किया जाता है। या तो स्वयं बढ़िया साबुन, रिन साबुन लगा करके साफ करो तो साफ हो जाएगा। तो यदि धोबी घाट गया तो आप पता है कैसे पटक पटक करके साफ सफाई होती है। तो परीक्षित यदि तुम बढ़िया साबुन से अपने पापों को धुलना चाहो तो हम साबुन का नाम बताएं, नहीं तो यमराज तो महाराज लगा लगा करके धोएंगे। क्यों बाबू जी?
राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव चौरी के साथ साथ ज्ञापन भी दीजिए जिसने ये साबुन लगाया हो और समस्त पापों से मुक्त हो गया हो। नाम क्या है? बोले केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायण। वासुदेव परायण। और यदि तुम सचमुच समस्त पापों से मुक्त होना चाहते हो तो भगवान नाम की साबुन अपने देह में लगा लो, मुक्त हो जाओगे। बोले गुरुदेव किसने लगाई है? नाम बताया। एक पास में है कन्नौज, गंगा के किनारे रहता है। बोले कान्य गुरुजे दुजा कष्टित दासी पति रजामिल। नाम था अजामिल। क्या नाम था बाबू जी? अजामिल। ओरिजिनल जो पत्नी थी बड़ा भक्त था, भगवान का भक्त था, लेकिन महाराज गोरी चमड़ी पर फिसल गया। वैश्या को घर लेकर के आ गया, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। और महाराज अपनी पत्नी का जैसे त्याग किया तो वैश्या को क्या चाहिए? धन। इंद्रियों को क्या चाहिए? भोग। लेकिन ध्यान देना, जो अजामिल भगवान का भजन करता था धीरे धीरे वो चोरी करने लगा। चोरी करने लगा, सजाने लगा वैश्या को। भागवत जी में लेकिन ये कथा नहीं, लेकिन संत कहते हैं तो जरूरत होगी किसी किसी ने पुराण में कि अयोध्या से वृंदावन की ओर जा रहे थे कुछ संत। कहाँ जा रहे थे बाबू जी? वृंदावन की ओर। तो महाराज रूट चेंज था, इसलिए अजामिल के गांव से निकलने लगे। रात्रि हो गई, पूछा भैया यहाँ कोई भक्त है? तो किसी दुष्ट पुरुष ने बता दिया कि यही पास में बहुत बड़ा भक्त है जिसका नाम है अजामिल, और वो संतों से बड़ा विरोध करता था। आज संत अजामिल के दरवाजे में पहुंच गए, जोर से आवाज लगाई, बेटा अजामिल। लेकिन महाराज अजामिल तो चोरी करने गया था, वही वैश्या थी। संतों को देखा, आज वैश्या ने प्रणाम किया। जी महाराज आज्ञा करिए। बोले अजामिल का घर है, ये भक्त अजामिल का घर है। हम आज यहाँ विश्राम करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, भोजन प्रसादी। ध्यान में रहो, उस वैश्या के नेत्रों से अश्रु निकलने लगे। वैश्या कहती, हे भगवान, मेरा कार्य भले ही गलत है, लेकिन मेरी माता ने कहा है संतों ब्राह्मणों से कभी झूठ मत बोलना। आप जिस दरवाजे पर खड़े हैं ये किसी भक्त का दरवाजा नहीं है, पापी अजामिल का दरवाजा है। बोले देवी, अब तो हम यही प्रसाद खाएंगे। वैश्या ने सूखा आटा इत्यादि सब्जियां, और महाराज आज संतों ने प्रसादी बनाई। प्रसादी बना करके पहला ग्रास रखने लगे, नेत्रों से अश्रु निकलने लगे। जो मुख्य गुरुजी थे, गुरुजी क्यों रो रहे हैं? बोले पापित अजामिल का हम अन्न खा रहे हैं। गुरुजी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। बोले नहीं, वो चन्नी पाठ ही करेगा। बोले कह दीजिए सुंदर कांड का पाठ करें। बोले बिल्कुल नहीं करेगा, उसको तो केवल लंका कांड ही मंगलकारी लगता है। अजामिल आ गया रात्रि में, संतों को देखा, क्रोध में भर गया। संतों ने कहा अजामिल, हमने प्रसाद पाया है, कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? बोले भूत से भूत की कामना करते हो, ये जीवन का कमंडल तो हमने छुड़ाया नहीं, दक्षिणा वो भी हम। वैश्य ने कहा जब कहते हैं तो दक्षिणा के लिए हाँ करो। हाँ तो महाराज बताइए क्या दक्षिणा चाहिए? मान गया भाई। बेटा नारायण भोजन करो, बेटा नारायण मेरे पास आओ। 100 बार दिन में नाम लेते थे अजामिल। अंत काल आया और महाराज
जैसे यमराज का फंदा गले में पड़ा तो जब ही यमराज रजाय सुते तो हिले चली है बलि बांधे नटैया। यमराज का जब फंदा पड़ेगा तो मिट्टी में तो महाराज बांध करके सब बंद हो जाता है। ताज नमात न बंद हो सका, इस विपत्ति से कोई नहीं छुड़ाएगा। एक एकड़ पालो कहाँ तुलसी दशरथ को नंदन बंधन कटे। वही और महाराज जब गड़े फंदा पड़ा जोर जोर से पीड़ा हुई वेदना हुई तो चिल्लाने लगा पुत्र को, बेटा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। नारायण 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 नारायण। तो कौन आएगा? भगवान के ही भक्त आएंगे, नारायण के ही दूत आएंगे। और महाराज आज यहाँ भी धर्म का उपदेश कृष्ण को नहीं किया कि भर गुर नाम महाराज नाम इसकी जिह्वा से परमात्मा के नाम का स्मरण न हो। जो कीर्तन में ताली न बजाए उसी को पकड़ के जमपुरी में लाना। कौन कौन ताली बजाएगा? पकड़ करके नहीं गाना।